सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर, क्लियर है। हेलो, आ रही है भाई। ओके, तो अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग बीजेटी की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, कैसे हम उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। Now, आज हमें बेसिकली देखना है कि कैसे हम फोटो डायोड, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है, उस फोटो डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसकी करंट जो है वो वेरी करती है जब हम वोल्टेज वेरी करते हैं, या जब उस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो लाइट हम जब वेरी करते हैं तो किस तरीके से वहां पे करंट वेरी करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि यहाँ किस तरीके से हम लोग का फोटो डायोड किस तरह से वर्क करता है। एंड जैसे हम लोग इस फोटो डायोड को प्रॉपरली जब हम लोग लेक्चर में होंगे, ठीक है, तो लेक्चर में हम लोग की लास्ट यूनिट में यहाँ पे हमारे पास फोटो डायोड भी है, तो हमें वो फोटो डायोड स्टडी भी करना है, लेकिन अभी के लिए हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से तुम्हारा ये फोटो डायोड बेसिकली वर्क करता है। तो इनिशियली वैसे हमारे पास एक पीएन जंक्शन हमने बनाया, उस पीएन जंक्शन में हमने क्या किया, दोनों साइड पे लाइटली डोपिंग कराई, मीनिंग पी टाइप की भी डोपिंग लाइट कराई, एन टाइप की भी डोपिंग लाइट कराई, ठीक है। अब इस डोपिंग के बाद जब लाइट डोपिंग कराई होगी तो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ लार्ज मिल रही होगी। अब इस लार्ज डिप्लीशन विड्थ में जब तुमने रिवर्स बायस किया तो और ये थोड़ी सी इनहेंस हो गई। जब अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो तुम्हारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो इजिली यहाँ पे, देखो मेजॉरिटी कैरियर तो मूव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस हाई बैरियर हाइट, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स इजिली मूव कर लेते हैं, है ना। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, मीनिंग एन साइड पे जो होल्स हैं और जो पी साइड पे इलेक्ट्रॉन, वो नॉर्मली यहाँ पे पी साइड से इलेक्ट्रॉन एन साइड में जाएंगे और एन साइड से होल्स पी साइड में जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन में देखी, ठीक। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक आई नॉट करंट, जिसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, वो यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक। अब हमने क्या किया कि इस जब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया था, रिवर्स सैचुरेशन करंट यहाँ फ्लो हो रही थी, उसके बाद हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई, यहाँ हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट। अब जैसे ही यहाँ लाइट ये इंसिडेंट होगी, में यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, इधर साइड पे भी, ठीक। तो जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो अब ये क्या करेगी, लाइट इंसिडेंट हो रही है, मीनिंग हमने देखा है कि भाई लाइट जो है डुअल नेचर रखती है, तो इसमें एनर्जी के पैकेट्स यानी फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। इन फोटॉन्स की अपनी एक एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू एच में, ये उनकी एनर्जी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस सेमीकंडक्टर में गिरेंगे तो ये अपनी एनर्जी को पास ऑन कर देंगे, और उस एनर्जी की वजह से यहाँ सेमीकंडक्टर में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, इस एनर्जी की वजह से जो यहाँ पे
कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन एंड होल, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक होल जनरेट होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा। मीनिंग जहां जहां पे ये लाइट इंसिडेंट करेगी वो ये लाइट बेसिकली करेगी क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट करेगी। ठीक है, जहां पे भी लाइट ये गिरेगी वहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट करेगी। नाउ अब हमें पता है कि जो ये पीएन जंक्शन है इसमें जो ये डिप्लीशन वाला एरिया है, ये डिप्लीशन वाला एरिया यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। Now, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो होल्स हैं ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक, ये वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही केवल मूव करेंगे जो इस डिप्लीशन रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन के बाहर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं ये तुम्हारे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये अगर मूव भी करेंगे तो ये इनका मूवमेंट नॉर्मल, जैसे यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा था, इधर साइड पे केवल होल्स मूव कर पा रहे थे, उस तरीके से होगा। मीनिंग जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन में होता है, बस ये इस तरह से देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स वो जो थे वो इंक्रीज हो गए ड्यू टू लाइट। बट यहाँ डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी, जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इधर देखो, होल का डायरेक्शन मूवमेंट जो होगा वही इस लाइट इंसिडेंट करने की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है उस करंट का भी डायरेक्शन होगा, तो उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है। दैट मींस एक करंट यहाँ पे इस साइड में फ्लो होगी, इसको लेस से हमने बोल दिया आई फोटोन। तो ना अब यहाँ पे अगर हम टोटल करंट देखें तो टोटल करंट यहाँ पे जो यहां से निकल रही है वो कितनी है, आई नॉट प्लस आई फोटोन, है ना, आई नॉट प्लस आई फोटोन। अब ये आई नॉट जो है वो माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर की रेंज की है, जबकि ये आई फोटोन जो है वो मिली एम्पियर की रेंज। और ये आई फोटोन जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि कितनी इंटेंसिटी की यहाँ पे तुमने लाइट इंसिडेंट कराई। जैसे जैसे तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे करंट इंक्रीज होती जाएगी, और ये जो इंक्रीमेंट होगा ये लीनियर होगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो लीनियर होगा। ठीक, अब अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराई थी तो नॉर्मल ये वाला ग्राफ बनेगा, ये है ना, यहाँ पे एक आई नॉट करंट फ्लो हो रही है, उसी आई नॉट करंट को जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसी रिवर्स सैचुरेशन को यहाँ फोटो डायोड में डार्क करंट कहते हैं। ठीक, हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नाउ अब हमने क्या किया, हमने लाइट जो इंसिडेंट कराई थी उसकी एक लाइट बेसिकली हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई, उसकी वजह से जो तुम्हारी करंट है वो इंक्रीज हो गई। ये क्या हो गई अब, आई नॉट प्लस आई फोटोन। इस टाइम पे लेट्स से हमारी जो करंट है वो 1000 लक्स। ठीक, अगेन फर्दर हमने फिर से एक बार लाइट को और इंक्रीज कर दी, अगेन हमने 2000 लक्स दिया हुआ। ठीक, तो जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी जो करंट होगी आई नॉट प्लस आई फोटोन वो तुम्हारी इंक्रीज होती है। तो इस तरह का हमें
VI कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली ड्रॉ करना है एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हमारे पास इसका वर्चुअल लैब अवेलेबल नहीं है किसी भी वेबसाइट पे, तो उसके लिए इस एक्सपेरिमेंट को के कनेक्शंस को और एक्सपेरिमेंट कैसे होगा देखने के लिए हम लोग एक वीडियो के थ्रू इसको देखेंगे। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। To determine power responsivity by the variation of photocurrent as a function of reverse voltage and intensity. The apparatus required for this experiment is electrical box, photodiode and LED. So once the box cap removed, we can see the LED. This is LED and this is photodiode, which has got both positive and negative terminals. So here we have removed, you can see the LED here, this is LED and this is photodiode, which has got positive and negative connections. So let us connect. You can see there is a gap between these 2 points, so let us connect a wire, and similarly we can connect another wire to fill up the gap. So you can see this is the voltmeter symbol, so therefore we can also see the digital DC voltmeter display, this positive to positive, negative to negative. So let us connect positive to positive and negative to the negative of the DC voltmeter. So here you can see the display of digital microammeter, and this is the circuit symbol for microammeter. So connect positive to positive and negative to negative. Similarly, this is a circuit symbol for photodiode, and this is the photodiode, and you can see positive and this is negative. So once you connect the positive to this point has become positive, which in turn connected to the negative of the battery. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ये बेसिकली फोटो डायोड का पी पॉइंट है, और ये जो ब्लैक दिख रहा है वो डायोड का एन टर्मिनल है। यहाँ जो डायोड का सिंबल बना हुआ है ये गलत बना हुआ है, ठीक है। ये डायोड का जो यहाँ पे सिंबल है वो गलत बना हुआ है, ठीक। ये डायोड का सिंबल अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जिस जिस हिसाब से कनेक्शन हो रहे हैं कि यहाँ पे पी साइड को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो ये डायोड का सिंबल इन्होंने उल्टा बना हुआ है, ठीक। Similarly, if you connect the negative to this upper end, this point has become negative, which in turn connects to the positive of the battery. So therefore we are connecting the photodiode in a reverse bias condition, which is very much required. And this cap has to be closed
so that the maximum light should be absorbed from the photodiode. And photodiode converts the light energy into electrical energy, and you can see the display here. So you can also vary the intensity of the LED light. You can see the intensity is increasing now and then decreasing. So you can vary the intensity across the LED. So here, initially we can keep the intensity of the LED at 10 millivolt, and then we can vary the voltage and note down the photocurrent. So the voltage can be varied either in 0.1 or 0.2 range. Accordingly, we can note down the increase in the photocurrent, which can be displayed in the DC microammeter. So in the second stage, we have to keep the voltage constant at around 1 volt. Then keep varying the intensity of LED light at 10, 11, 12, 13 like that. So accordingly, the photocurrent also varies. So as you keep on increasing the intensity of the light across LED, you see the increase in the photocurrent. This is all you have to note down the readings. Next we'll come to the tabular column part. So this is IV characteristics of photodiode, where you can see we are varying the photo voltage in terms of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and this is a reverse voltage as the photodiode is connected. And note down the current at different intensities across the LED. And in the second phase, it is variation of photocurrent with respect to intensity of LED light, where we keep the voltage at -2 volts around, and variables are the intensity across the LED, and we can note down the photocurrent. And once the readings have been taken, we can plot the graph like this. You see, this has been taken in the negative quadrant as the voltage is negative here, and then we also can take the photocurrent along the y-axis. This is a kind of variation in the graph of the curve we obtained. Similarly, the second phase of the experiment shows you a linear variation of photocurrent with respect to the intensity across the LED. So this is one of the example of already noted down readings, and this is how you can plot the graphs. And finally, we come to the calculation part, where we can also find out the power responsivity using the formula IPD by delta P LED. So finally, you can write the results. The IV characteristics of the photodiode is drawn for different LED powers, and then power responsivity also calculated using the slope of the graph. Thank you. First voltmeter in the voltmeter percentage. देखो यहाँ पे कनेक्शन को ध्यान से देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, पैरेलल में जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। तो यहाँ कनेक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हमने पैरेलल में। नेक्स्ट ammeter ಇದೆ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। देन जो अमीटर है हमारा, उस अमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया ताकि हम फोटोडायोड के अक्रॉस जो करंट जा रही है उस करंट को हम मेजर कर सकें। तो ये तुमने
पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಇದೆ. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಹಿಂದೆ 2 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಡ್ಡಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. आफ्टर दैट यहाँ पे इन्होंने सही कनेक्शन किया है, डायोड के पीक साइड को यहाँ पे जो ये फोटो डायोड इन्होंने वो लेके रखा हुआ है, उस फोटो डायोड के पी साइड से ही कनेक्ट किया है सर्किट में। नेक्स्ट फिर डायोड के एन साइड को Black एन साइड is- से कनेक्ट किया। ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಡಿಂದ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करके। ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಇಲ್ಲೊಂದು अब LED जब इस फोटो डायोड पे ये एलईडी से लाइट इंसिडेंट होगी, तब यहाँ पे करंट का वेरिएशन होगा ड्यू टू दिस लाइट। जब ये लाइट इंसिडेंट करेगी उस फोटो डायोड पे, तो उस लाइट की वजह से, उस लाइट एनर्जी की वजह से एक करंट जनरेट होगी। वो वेरिएशन हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। ಇರುತ್ತೆ. इसकी वजह से हमारे जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन हम अमीटर के थ्रू देख सकते हैं। मीटर में तुम्हारी करंट फ्लक्चुएट होगी, करंट इंक्रीज होगी। ಆ LED ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಬನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने क्या देखा कि हाँ भाई हमने एक इस तरह का सर्किट बनाया था, एक वोल्टेज सोर्स, और उसमें उस वोल्टेज सोर्स को इस तरह से कनेक्ट किया कि जो हमारा फोटो डायोड है, वो फोटो डायोड बेसिकली हमारा रिवर्स बायस में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। ठीक, जैसे हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, उसके बाद हमने इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया। ये हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है इसके पैरेलल में। ठीक, और यहाँ पे हमने एक ये एमीटर कनेक्ट कर रखा है ताकि हम इस फोटो डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर कर सके। तो इनिशियली हम यहाँ पे कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराएंगे, इस वोल्टेज को वेरी करेंगे। वोल्टेज सोर्स की नॉब को जब हम 0 से लेस से 10 वोल्ट तक वेरी कर रहे हैं, उस टाइम पे जो करंट में वेरिएशन है उसको हम अमीटर से देख के नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ समथिंग 1000 लक्स की हम यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे। अगेन हम अपने वोल्टेज सोर्स को वेरी करेंगे 0 से 10 वोल्ट तक। अगेन हम इस अमीटर पे रीडिंग्स को नोट डाउन करेंगे कि क्या वेरिएशन। देन हम लाइट इंटेंसिटी को चेंज करेंगे 2000 पे।
एंड अगेन हम वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज को वेरी कराएंगे और अमीटर पे रीडिंग्स लेते जाएंगे। ठीक, अभी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं, जब मैनुअल तुम लोग लिखोगे तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड रीडिंग्स नहीं लिखनी है, बाकी चीजें जो थ्योरी वगैरह है वहां पे हम अभी पोस्ट कर देंगे, तो वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। और इन केस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड किसी को यहाँ पे डाउट हो कुछ, तो वो अपना डाउट क्लियर कर दे। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके, आई गेस सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है, तो अभी मीटिंग एंड करते हैं।